जी एक्सरसाइज 5.3 केस 3 हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। इसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और एक्स स्क्र प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्र प्लस वन, क्योंकि हमने पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ये केस 4 इस्तेमाल होंगे चैप्टर नंबर 1 में। हम एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से कर रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन केस 2 के हवाले से, 3 के हवाले से। केस 3 की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ का इस्तेमाल होता है। स्टार्ट करती हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन है 9x - 7 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास सबसे पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इट्स ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास लीनियर है सबसे पहले उसको ले लें, ए ओवर एक्स प्लस 3। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जी हम क्वाड्रेटिक पहले लें लीनियर ले लें। भाई आप जो भी ले लेना आंसर आपका ठीक आएगा, एक्यूरेट आएगा। लिहाजा आप क्वाड्रेटिक ले लें तब भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, लीनियर लेंगे तब भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। लिहाजा आप अपनी मर्जी से हिसाब ले लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप लीनियर फिर क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करें, वो ज्यादा इजी हो जाता है। और बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड, इसी फंक्शन को मल्टीप्लाइड करेंगे। ये बन जाएगा 9x - 7 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि लीनियर है, लीनियर के लिए तो हमारे पास आसान है। लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि पुट करेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू -3। एक्स क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन को आप कोई नाम दे दें, आप एम का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट किया तो देखा कि हमारे पास जो एक 9 है, एक्स की जगह 3 पुट करें, -3 -7 इज इक्वल टू ए इंटू -3 का स्केयर प्लस 1। और ये -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, लिहाजा इसे पुट करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 27 माइनस का 7 इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ए इंटू 9 + 1, ये 10 हो जाएगा। अब माइनस का 34 इज इक्वल टू 10 ए, और ए इज इक्वल टू -34/10। ए इज इक्वल टू -17/5। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेम इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जो बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, आप देखो बेटा, सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा लीनियराइज करेंगे, जो कि ये बन जाएगी हमारे पास 9x - 7 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई किया बी एक्स स्क्र प्लस 3bx। क्या किया मैंने, काम क्या किया, बेसिकली इसको मैंने बी की वैल्यूज को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बी एक्स को एक्स से किया तो बी एक्स स्क्र, बी एक्स को 3 से किया तो 3bx बन जाएगा। और आप बस बन जाएगा प्लस का साइन cx + 3c हो जाएगा। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए, आप क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाली बात होगी। ये बन जाएगा 9x - 7 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स का स्क्र प्लस 3b प्लस सी इंटू एक्स प्लस आपके पास आ जाएगा ए। इस अगर इसको डायरेक्ट लिख लें या फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें ताकि वो इजी हो जाएगा। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये ए है, ए वाली जो वैल्यूज है
और ए इधर लिख लेते हैं, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा +3c आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 3c, प्लस का आपके पास आ जाएगा 3c आ जाएगा। अब हम क्या किया, हमने लिखा है 9x - 7 इज इक्वल टू ए अस्सलाम प्लस वालेकुम सर। इंटू एक्स स्क्र प्लस 3b प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3c प्लस ए आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास गिवन है कि कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो +0 आ जाएगा, यानी कि 0 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। 0 x² कह सकते हैं, x² 0 कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं होता, ऐसा इशू नहीं है इसका। ना भी लिखे तो कोई नो प्रॉब्लम। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x²। बेटा इधर क्या आएगा, 0 = a+b। 0 = a+b आ गया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, जो प्रीवियस मेथडोलॉजी से यूटिलाइज करते हुए हमने कहा था कि हमारे पास ए की वैल्यू है -17/5। -17/5 हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। तो हम इजिली इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, एक ही जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, हम मैंने वैल्यू पुट करनी है, एक ही जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो बी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -17/5 प्लस बी आ जाएगा, यानी कि = 0। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी = 17/5। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू भी मैं अगर कांस्टेंट को कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूँ तो मेरे लिए सी की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान हो जाएगी एज कंपेयर टू। ये बन जाएगा आपके पास -7 = 3c प्लस ए। -7 = 3c प्लस ए, यानी कि हमने क्या किया, ए की जो वैल्यूज है उसी हम सिंप्लीफाई किया। ए तो हमें पता है कि वो क्या वैल्यूज है, 3c प्लस में इसे -17/5। इसको नीचे इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस 17/5 इंटू 1 = 3c हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगी वो हो जाएगी -7 × 5 + 17/5 = 3c। 35 में से 17 निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा 18। ये बन जाएगा आपके पास 35 में से अगर 17 निकालेंगे तो यू गेट 18, माइनस का 18/5 = 3c। 3 1 3, 3 6 18, और सी की वैल्यू आ जाएगी -6/5। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपके पास ओरिजिनल जो वैल्यूज है उसमें वैल्यू पुट करें और गेट योर आंसर। वो वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, वो ये वैल्यूज है आपके पास, ये वाली वैल्यूज हैं इसमें, और इसमें वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास या एक ही जगह पर हम रिप्लेस करेंगे -17/5 ओवर x+3, और प्लस बी की जगह पुट करें 17/5 एक्स, प्लस सी की जगह पर पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज आई है अभी सी की, वो थी हमारे पास -6/5। ये जाके पास है -6/5 ओवर, आपके पास बन जाएगा x² + 1। जी, ओके। ओके, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है, फाइनलाइज आंसर की तरफ जा रही हैं। और इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, और मैं इस कलर चेंज करके आंसर लिख लेता हूँ ताकि आपको कलर नॉमिनेट नजर आए। ये हो जाएगा -17/5 × x+3 प्लस
17x - 6/5 × x² + 1 और दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/, ये बन जाएगा x² + 1 और x+1, x² + 1 × x+1। अब बेटा बात यही है, सेम इसी मेथडोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वही बात है कि अगर सबसे पहले लीनियर वाले को लिख लेंगे a/x+1 + bx + c/x² + 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाइड कर लेंगे बोथ साइड पे। इस वैल्यूज को, ये बन जाएगी 1 = a × x² + 1 + bx + c। ये ब्रैकेट ला देना डाल दिया। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, bx + c के साथ c के बाद ब्रैकेट दे देते हैं और बाद में जो मल्टीप्लाइड कर रहे होते हैं फिर c को इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, bx एज इट इज रह जाता है। बाद में क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, वो कहते हैं कि हमने किया तो ठीक था, मैथड भी सब कुछ ठीक था, हमारा आंसर गलत आ गया और हमें 0 नंबर दिया गया। उसकी वजह यही है कि आप लोग इस मेथड से लिख लेते हैं। बच्चे अक्सर जो मिस्टेक करते हैं, x c × x+1 लिख लेते हैं। फिर इसका मतलब ये होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय ऑफ दिस नंबर्स, तो कर भी ऐसे देते हैं और बाद में वो डेफिनेटली फर्क तो आ जाता है। इसलिए आपने गलती नहीं करनी, इसको जो आपके पास टू टर्म्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं उनको ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है। अब आपके पास बन जाएगा, जो कि ये मेथड आपका क्रॉस है, गलत मेथड है, इसको थोड़ा सा वो देख लें। अब ये इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पुट करेंगे, x+1 = 0, x -1। आप x की जगह पर -1 पुट करें, 1 = a -1 का स्क्वायर + 1। देखिए -1 + 1, इसको मैं -1 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हमें इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएगी, 1 = a × 1+1, 1+1 2 हो जाएगा, 1/2 a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। सेम इसी तरह अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके सिंपलीफाई करेंगे। ए सॉरी 1 है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 1, नो वी वांट टू चेंज कलर्स। ओके, 1 मल्टीप्लाइड करेंगे a x² + a + bx² + bx + cx + c। अब हमने काम क्या किया, अब हमने इसका काम ये किया है, वे 1/2 है, याद रखिएगा। अब हमने क्या, स्केयर वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें, a + b × x का स्क्वायर प्लस c है, b + c, b + c × x + a + c। प्लस c आ जाएगा। आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा, ए + b = 0। ए की वैल्यू है 1/2 पुट कर देंगे हम, तो बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। और इसी तरह अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स 0 है, -1/2 + c = 0, देन c = +1/2 आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें, यू गेट योर आंसर। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये वाला फंक्शन गिवन है। ए है 1/2 यानी कि 1/2 × x+1, और आपके पास आ जाएगा प्लस का, बी क्या है, बी है सॉरी ए -1/2 है, ए 1/2 बी -1/2, ठीक है। वालेकुम सलाम। और ये आपके पास बन जाएगा -1/2 इंटू 1/, सॉरी, ये हमारे पास वैल्यू से बन जाएगी प्लस
-1/2 एक्स और सी की वैल्यू है +1/2 इंटू एक्स